आज हम यूनिट वेक्टर डिस्कस करेंगे कि तीन एक्सिस अगर हमारे पास हों एक्स वाई और जेड एक्सिस, उनके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होती है। एक्स वाई और जेड एक्सिस, इनके ऊपर हमने तीन पॉइंट्स ले लिए ए बी सी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो आई यूनिट वेक्टर होता है, चूँकि ये तीन एक्सिस हैं इसलिए हर एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट ले रहे हैं उसके तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर एक्स एक्सिस है तो इसका पहला कंपोनेंट 1 होगा, यानी एक्स वाला 1 होगा, बाकी दो 0 होंगे वाई और जेड वाले। अगर वाई एक्सिस है तो इसका वाई वाला कंपोनेंट 1 होगा, एक्स और जेड वाला 0 होगा, 0 1 0। और थर्ड पॉइंट सी के लिए हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 0 1। अगर जेड है तो ये थर्ड वाला जो हमारे पास है ये 1 आ जाएगा। टेक पॉइंट्स ए बी एंड सी जो है रिस्पेक्टिवली ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। लेट वी डिनोट दैम आई जे एंड के। इन यूनिट वेक्टर्स को है जो हम डिनोट करेंगे आई जे और के से। जो हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर बनेगा ओ से ए तक, ये पोजीशन वेक्टर आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 1 0 0। दिस इज यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो हमारे पास जे यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होगा लॉन्ग वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स होंगे 0 1 0। और के वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा 0 0 1। ये इसके यूनिट वेक्टर्स होंगे। अगर हमने किसी भी वेक्टर को आई जे के की शक्ल में लिखना है, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो ओ पी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है एक्स वाई जेड, तो इसको लॉन्ग फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, एक्स हमारे पास इस तरह आ जाएगा, बाकी दो की जगह हमने 0 0 लिख लिया, प्लस ये सेकेंड हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 0, वाई वाला कंपोनेंट आ जाएगा। अगर जेड वाला लिखना है तो इसके साथ पहले दो जो है वो 0 0 आ जाएंगे। कंबाइन करने से हमारे पास यही पिछली फॉर्म बनेगी। इसमें से हमने एक्स कॉमन ले लिया, बाकी 1 0 0 1, इसमें से वाई कॉमन लिया 0 1 0 और जेड कॉमन लेने के बाद 0 0 1। ये जो हमारे पास सारी वैल्यू है ये आई यूनिट वेक्टर की है, सेकंड ये जे यूनिट वेक्टर और लास्ट वाली के यूनिट वेक्टर। तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि मैग्नीट्यूड हम किस तरह निकालते हैं। अगर कोई भी आपके पास वेक्टर दिया हुआ है एक्स वाई जेड, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं बी अ वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर डिनोटेड बाय, ये इसको हम डिनोट करेंगे मॉड की अलामत लगा के डिनोट कर देते हैं वेक्टर। उसी तरह लिखेंगे वेक्टर और उसके साथ मॉड लगा देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। या फिर सिंपल उसको वी लिख देते हैं और उसके साथ जब मॉड लगाते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है आई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और जे कंपोनेंट जो होता है हमारे पास वाई होता है, वाई का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट यानी एक्स जेड का स्क्वायर। वेक्टर डेमोन्स्ट्रेशन हमारे पास किस तरह की होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन टोटल कितनी टाइप्स की होती हैं। एक हम उसके ऊपर वेक्टर साइन लगा देते हैं, हाफ वेक्टर लगा दें या फिर उसके नीचे वेक्टर लगा दें। तो ये इस तरह का कुछ भी इन तीनों में से जो है रिप्रेजेंटेशन यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन को साइन, उसके लिए हमने उसी तरह एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस लिए हैं। इनके ऊपर हमने एक पोजीशन वेक्टर को एक पॉइंट ले लिया है जिसका ओ से ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ से पी। ओ पी पोजीशन वेक्टर आ जाएगा हमारे पास और जिसके पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स वाई और जेड। लेट ओ पी एक्स वाई जेड बी अ वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा बीटा एंड गैमा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस का बीटा और जेड एक्सिस के साथ इस पॉइंट का जो एंगल है ये पोजीशन वेक्टर का एंगल गैमा है। तो फिर हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा और गैमा इन्हें हम कहेंगे कि हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स हैं। और जो हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गैमा ये है डायरेक्शन को साइंस। और डायरेक्शन को साइंस कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हमारे पास फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा एक्स कंपोनेंट, जो भी वेक्टर दिया हो उसका एक्स वाला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ओवर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अगर हमने कॉस बीटा लिखना है तो उसके लिए हमारे पास जो भी जे के साथ कंपोनेंट दिया होगा यानी वाई, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, जो इस वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली अगर हमारे पास गैमा वाला कंपोनेंट है तो उसके लिए हमने जेड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। और इनके हम जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गैमा इनके नाम हम एल एम और एन ये भी रख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, या फिर डायरेक्शन को साइंस के जो नाम होते हैं एल एम एन उससे रिलेटेड ये आ जाएगा एल स्क्वायर जमा एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रूफ के लिए हमने एक पॉइंट ले लिया है और ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो हमारे पास वेक्टर बनेगा ओ पी, दिस इज पोजिशन वेक्टर। इसके पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल अल्फा है, वाई के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गैमा। लेट ओ बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बी अ वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गैमा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देन अल्फा बीटा गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, ये डायरेक्शन एंगल्स हो जाएंगे। एंड द कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन को साइंस आल्सो डिनोटेड एज, जिनको हम कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा को एल एम और एन से भी ज़ाहिर करते हैं। अब हमारे पास जो है इस वेक्टर के हमने मैग्नीट्यूड निकाली है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आई कंपोनेंट्स के जमा जे कंपोनेंट्स के जमा के कंपोनेंट्स के और उसका स्क्वायर रूट आ जाता है। और कॉस अल्फा का हमारे पास फार्मूला होता है कि उसके एक्स कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा और नीचे उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे निकाली हुई है, इसकी ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली कॉस बीटा वाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी, और कॉस गैमा भी जेड ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। फिर हमने क्या करना है कि इन तीनों वैल्यूज़ को स्क्वायर लेके इनको ऐड कर देना है।
लेफ्ट साइड में ऐड होंगी और राइट साइड में कॉस स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर गैमा कॉस अल्फा एक्स ओवर इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नीचे वाली टर्म रह जाएगी, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी जेड स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएगा। हम तीनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर और ये सारी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और 1 के इक्वल आ जाएगा। और इनको हमने डायरेक्शन को साइंस को एल एम एन का नाम दिया हुआ था तो इसलिए ये एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो जाता है एल स्क्वायर जमा एम स्क्वायर जमा एन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1।